हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 82 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आपकी जनरल वर्कशीट है। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और आपको डेट डालनी है 8 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में आप इंद्रियों के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं और वो किस तरह से कार्य करती हैं? तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज की वर्कशीट में। आज के टॉपिक है क्या आपको जानते हैं। क्या आपको जानते हैं मतलब क्या आप जानते हैं आपका शरीर सक्रिय है। आपका शरीर कैसा होता है बच्चों? सक्रिय होता है, एक्टिव होता है ना। और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। बच्चों, जो भी हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उनके प्रति हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई घंटी बजा रहा है तो आपका कान तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, कान उस चीज़ को सुनेगा, है ना। और अगर मान लीजिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं तो उसकी जो गंध है, जो सुगंध है, खुशबू है, वो हमारी नाक प्रतिक्रिया करेगी। तो इस तरह से जो हमारा शरीर होता है वो जो भी हमारे आसपास जो भी घटना घटित हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं। बच्चों, जो हमारे कान हैं ये हमें किस बारे में बताते हैं? ध्वनि। ध्वनि मतलब हुआ आवाज़। ठीक है, जो भी आवाज़ें होती हैं वो हमारे कान सुनते हैं। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है और खुशबू का एहसास हमें कैसे होता है बच्चों? नाक के द्वारा। आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और स्वाद का पता हमें किसके माध्यम से चलता है? जीभ के माध्यम से। आपकी आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं और हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो वो कैसे दिखाई देती है बच्चों? आँखों के माध्यम से। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस करती है और जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? त्वचा। ठीक है, क्या वह खुरदरी या चिकनी है और गर्म या ठंडी है? हमें पता चल जाता है कि जो वस्तु है वो खुरदरी है या चिकनी है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है बच्चों, तो इस जो हमने अभी पढ़ा उसमें हमने बच्चों कुछ शरीर के अंगों के नाम पढ़े, जैसे कि कान, आँखें, नाक, जीभ और त्वचा। तो बच्चों, ये जो हमारे शरीर के अंग हैं यही हमारी इंद्रियां कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंग हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं या महसूस करते हैं, तो यही इंद्रियां, ये जो भाग हैं शरीर के, यही इंद्रियां कहलाती हैं। अब बच्चों इसमें देखिए आपके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है? यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये सोनिया है। ठीक है, और इन्हें कैसे पता चल रहा है कि ये मेज पर क्या क्या आइटम रखे हुए हैं? ठीक है, ये सोनिया है। प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए जिससे वो समझ सके। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाबी है, ये गमला है, इसमें फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये घंटी है और ये कुछ खाने का आइटम है। अब आपको क्या करना है? सोनिया की इंद्रियों जिनके माध्यम से कि वो इन्हें पहचान सके, आपको उसे रेखा के माध्यम से मिलाना है। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, ये कुछ खाने की चीज़ है। तो बच्चों ये किसके माध्यम से पहचानी जा सकती है? जीभ के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से पहचानी जाएगी कि ये वस्तु कैसी है। इसके बाद घंटी है बच्चों, जब घंटी बजाई जाती है तो इससे ध्वनि पैदा होती है, तो ये ध्वनि किसके माध्यम से पहचानी जाएगी? कानों के माध्यम से। ठीक है, तो ये कानों के माध्यम से पहचानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ फ्लावर्स रखे हैं, फूल हैं, तो बच्चों फूलों से खुशबू आती है, तो फूल किसके माध्यम से पहचाने जाएंगे? नाक के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर चाबी रखी है, तो बच्चों चाबी कैसे पहचानी जाएगी? चाबी छू कर पहचानी जाएगी। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। मिलान के माध्यम से भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं और वो किस तरह से कार्य करती हैं। अब बच्चों आज की वर्कशीट पर आधारित यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको
सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है। बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि देखिए जीभ का प्रयोग किया जा रहा है, नाक का भी प्रयोग किया जा रहा है, कानों का प्रयोग किया जा रहा है और हाथों का भी, मतलब अपनी त्वचा का भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक इंद्रिय है जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो कौन सी है बच्चों? आपने यहाँ देखा आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आंखें होती हैं वो भी हमारी इंद्रिय में आती हैं। तो इसका आंसर होगा सोनिया अपनी आंखों का प्रयोग नहीं कर रही है। ये पहले प्रश्न का आंसर है, सोनिया अपनी आंखों का प्रयोग नहीं कर रही है। अब बच्चों इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अगर कोई दोस्त आपको आंख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए और आपकी स्पर्श की इंद्रियां उसे कैसे पहचानती हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आंख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाता है, ठीक है, तो आपकी इंद्रियां उसे कैसे पहचानेंगी? बताइए बच्चों, आपकी आंखें तो बंद हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए अगर खाने की वस्तु होगी तो जीभ के माध्यम से पहचानेंगे, छूने की वस्तु होगी तो हाथ से छूकर पहचानेंगे, ठीक है। तो क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? अब बच्चों आंखें तो आपकी बंद हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसका आंसर देखिए, मैं अपनी स्पर्श इंद्रियों के द्वारा उसे छूकर उसकी आकृति का पता लगाकर पहचान कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप कौन सी इंद्रिय का प्रयोग करेंगे बेटा? अपनी त्वचा का, ठीक है, अपनी स्पर्श इंद्रियों के द्वारा। त्वचा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। स्पर्श मतलब होता है छूना। मैं अपनी स्पर्श इंद्रियों द्वारा उसे छूकर उसकी आकृति का पता लगाकर पहचान कर सकती हूँ। और बच्चों इसमें दूसरी प्रश्न पूछा गया है, क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया? अब यहाँ आपने बताया कि कैसे आप पता लगाएंगी, तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। इसके अलावा बच्चों आप अन्य इंद्रियों का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो देखिए यदि वस्तु में गंध है तो मैं नाक के द्वारा, ठीक है, अगर वस्तु में गंध है, खुशबू है, तो नाक के द्वारा पता लगाऊंगी, और यदि आवाज़ करती है तो कान के द्वारा, और यदि खाने की वस्तु है तो मैं जीभ के द्वारा पहचान लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और आपको इंद्रियों के नाम भी याद रखने हैं बच्चों, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। ये हमारी इंद्रियाँ होती हैं, हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और 5वीं इंद्री कौन सी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा था 5 इंद्रियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और 5वीं इंद्री का नाम मुझे बताना ना भूलना। तो ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।